दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि मोटरसाइकिल या कार के टायर्स में नाइट्रोजन फिल कराने का क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान है और ये भराने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ते हैं वो कितना तक सही है। दोस्तों मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। नाइट्रोजन आखिर होता क्या है? नाइट्रोजन एक स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन एक गैस होता है और हमारे वातावरण में 78% हिस्सा नाइट्रोजन का होता है। टायर्स में नाइट्रोजन डलाने का सबसे पहला फायदा होता है रनिंग टेम्परेचर कम होता है टायर्स का। लेकिन टायर के अंदर अगर हवा भी ड्राई एयर हम लोग डालें तब भी रनिंग टेम्परेचर कम ही होगा टायर का। और नाइट्रोजन डालने से इससे हेल्प मिल जाती है। अगर हम लोग बिल्कुल ड्राई प्योर नाइट्रोजन डालें अपने टायर्स में तो टायर्स का जो रनिंग टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है। और इसका फ़ायदा भी हम लोग को तभी मिलता है जब हम लोग अपनी गाड़ी हाई स्पीड में या हाई लोड्स में चलाते हैं, तभी इसका फ़ायदा मिलता है। नाइट्रोजन डलाने का दूसरा फ़ायदा ये बताया जाता है कि इससे राइड क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। ये इम्प्रूवमेंट तभी महसूस होगा जब हम नाइट्रोजन डलाने से पहले टायर का प्रेशर कम या काफ़ी ज़्यादा हो और उसके बाद हम लोग करेक्ट प्रेशर में नाइट्रोजन डलाएं, तब हो सकता है हम लोग को पहली बार राइड क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आए। नहीं तो सिर्फ नाइट्रोजन डलाने से राइड क्वालिटी में कितना इम्प्रूवमेंट होगा ये थोड़ा सा संदेहास्पद है। नाइट्रोजन डलाने का अगला फ़ायदा ये बताया जाता है कि नाइट्रोजन डलाने से टायर्स की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। ये हो सकता है क्योंकि नाइट्रोजन डलाने से टायर ज़्यादा हीट नहीं होते हैं और ज़्यादा हीट नहीं होने की वजह से टायर्स में जो वियर टियर्स हैं, जो घिसाई है टायर की, वो कुछ कम हो जाती है। लेकिन ये कहना कि नाइट्रोजन डलाने के बाद टायर्स की लाइफ डबल हो जाती है, ये गलत है। नाइट्रोजन का अगला फ़ायदा ये बताया जाता है दोस्तों कि ये टायर्स में प्रेशर, जो टायर का प्रेशर है वो बिल्डअप होने से बचाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी के सीजन में टायर का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और नाइट्रोजन के साथ में ये फ़ायदा है कि अगर नाइट्रोजन है टायर्स में तो टायर का प्रेशर गर्मी की वजह से नहीं बढ़ता है। और ये भी तभी होता है जब प्योर नाइट्रोजन हो, और अगर हम लोग हवा भी डालते हैं उसमें मॉइस्चर का कंटेंट कम होगा तब भी उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ेगा। इसमें नाइट्रोजन डालने का अगला फ़ायदा ये है दोस्तों कि टायर्स का जो लीकेज है, जो हवा धीरे धीरे जो लीक होता है वो कम होता है नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हवा के मॉलिक्यूल्स से थोड़े से बड़े होते हैं और टायर्स रबर से बने हुए होते हैं। रबर के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं, उस पोर से हवा बाहर निकलती है। लेकिन नाइट्रोजन इतनी जल्दी से, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बाहर नहीं निकल पाती है और नाइट्रोजन डलाने से टायर का एयर प्रेशर लंबे समय तक मेंटेन रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग को रेगुलरली टायर प्रेशर चेक नहीं कराना पड़ेगा। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन भी धीरे धीरे स्लोली लीक होती है, उसका भी नाइट्रोजन डलाने के बावजूद भी हम लोग को रेगुलरली टायर का प्रेशर मेंटेन करना, चेक कराना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन डलाने का अगला फ़ायदा ये बताया जाता है दोस्तों कि ये टायर के जो रिम होते हैं, जो रिम और जो मेटल पार्ट्स होते हैं व्हील में, उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, उसको जंग वगैरह नहीं लग पाता है। और ये तभी होगा जब हम नाइट्रोजन फिल कराने से पहले पूरी तरह से टायर के अंदर का हवा निकाल दें, वैक्यूम कर दें, उसके बाद प्योर नाइट्रोजन अंदर डालें। जंग मॉइस्चर की वजह से लगता है, वो रिम में मेटल पार्ट्स में वो नहीं लगेगा, जिससे रिंग की लाइफ ज़्यादा बढ़ती है, ऐसा क्लेम किया जाता है। दोस्तों ये कुछ मुख्य फ़ायदे थे नाइट्रोजन के। अब नुकसान क्या क्या हैं ये देखते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि ये काफ़ी महंगा है। एक टायर में नाइट्रोजन फिल कराने का अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है। 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक एक टायर में नाइट्रोजन फिल कराने का चार्ज है। अगर हम मोटरसाइकिल में नाइट्रोजन फिल कराते हैं तो लगभग 60 से 100 रुपये के आसपास एक बार का लगता है, और अगर कार में फिल कराते हैं स्टेपनी के साथ में तो लगभग 200 से 250 रुपये एक बार का चार्ज लगता है नाइट्रोजन फिल कराने का। और वहीं अगर हम लोग सामान्य हवा डालते हैं अपनी गाड़ी में तो वो फ्री है। ज़्यादातर पेट्रोल स्टेशन वगैरह में एयर फ्री रहती है, और अगर हम लोग कहीं बाहर भी डलाते हैं तो 5 रुपये से 10 रुपये में हम लोग अपनी गाड़ी का टायर फिल करा सकते हैं सामान्य एयर को। दूसरा दोस्तों मेंटेनेंस।
अगर हम एक बार टायर्स में नाइट्रोजन फिल कराते हैं तो जब भी हम टॉपअप कराएंगे, जब भी हम चेक कराएंगे और हवा कम रहती है, नाइट्रोजन कम रहती है टायर्स में, तो उसको टॉपअप कराना पड़ता है। और टॉपअप कराने के लिए नाइट्रोजन अवेलेबल होना ज़रूरी है। अगर हम लोग नाइट्रोजन ना भी डलाएं, सामान्य हवा से भी टॉपअप करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे नाइट्रोजन से होने वाले जो बेनिफिट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग नाइट्रोजन फील्ड टायर्स में सामान्य हवा टॉपअप कराएंगे तो कुछ मॉइस्चर कंटेंट वगैरह आ जाएगा हवा में, जिससे नाइट्रोजन के जो फ़ायदे हम लोग को मिल रहे थे वो सारे फ़ायदे मिलना बंद हो जाएंगे। तो ये एक दूसरा दिक्कत है कि टॉपअप कराने के लिए हम लोग को नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, वहाँ तक जाना पड़ेगा। और तीसरा नुकसान यह है नाइट्रोजन का दोस्तों कि इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। कुछ सेलेक्टेड बड़े बड़े शहरों में, अच्छे जगहों में ही नाइट्रोजन मिल पाता है। हम लोग इधर गांव में जहाँ रहते हैं यहाँ तो नाइट्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। तो दोस्तों ये थे नाइट्रोजन अपनी मोटरसाइकिल या कार के टायर्स में फिल कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, इसके बारे में हमने बात करी। अगर मैं अपना विचार बताऊं तो नाइट्रोजन के फ़ायदों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है। सामान्य डे टू डे लाइफ में इसका कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला है। अब कहते हैं कि नाइट्रोजन डलाने से टायर्स की लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो मैं मान लिया कि थोड़ी बहुत लाइफ बढ़ भी जाती है, लेकिन टायर घिसता है। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से घिसता है, तो नाइट्रोजन डलाने से कोई फ़ायदा, उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो टायर घिस के ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, नाइट्रोजन डलाने से मेटल पार्ट्स में जंग वंग नहीं लगता है, ये भी एक बात है, सही है। लेकिन मेरी प्लेटिना आज 10 साल पुरानी हो चुकी है, कार भी लगभग 10 साल पुरानी है, और मैं उस पर हमेशा सामान्य हवा ही डलाया हूँ, लेकिन अभी भी उसके जो रिंग्स हैं काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। तो ये भी एक ओवर स्टेटमेंट है कि नाइट्रोजन डलाने से लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी रिंग की। अब 10 साल हो चुके हैं, 10 साल और चलने की कंडीशन में है, तो इससे ज़्यादा और कितना चलाएंगे। और नाइट्रोजन है भी इतना ज़्यादा महंगा दोस्तों। एक बार में अगर कार में फिल कराते हैं 200 रुपये, बाइक में फिल कराते हैं 100 रुपये, और उसको बीच बीच में टॉपअप भी कराना है। अगर आप सामान्य हवा डला के आपके टायर 2 साल तक चलाते हैं तो 2 साल में होते हैं 24 महीने, महीने में एक बार टॉपअप कराना या फिर हवा चेक कराना ज़रूरी है। तो 24 बार अगर आप नाइट्रोजन टॉपअप कराएंगे तो उसका एक्सपेंस आपको काफ़ी ज़्यादा बैठ जाएगा। जबकि 24 बार अगर हम लोग सामान्य हवा टॉपअप कराते हैं तो उसका एक्सपेंस या तो न के बराबर होगा या तो बहुत कम होगा। तो नाइट्रोजन डलाने के जो फ़ायदे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोग बताते हैं दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है नाइट्रोजन डला के कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इन केस अगर आप रेस वगैरह में भाग लेते हैं जहाँ पे टायर्स में एक पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाता है तो परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है, तब की बात अलग है। और अगर कोई विंटेज कार है जिसको बहुत लंबे समय तक हमको खड़ी रखना है, स्टोर करके रखना है, तो वहाँ उसके टायर्स में अगर हम लोग नाइट्रोजन डलाएं तो एक बात है, समझ में आती है। लेकिन डे टू डे लाइफ के लिए नाइट्रोजन फिल कराना मुझे थोड़ा सा मतलब करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कराने से नुकसान कुछ नहीं है, सिर्फ पैसों का नुकसान है। और बाकी आपके ऊपर है, नाइट्रोजन डलाएं या ना डलाएं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस एक मन की तसल्ली रहती है कि हमने अपने टायर्स में नाइट्रोजन फिल कराया है। अगर हाई स्पीड्स में, अगर आप हमेशा आपकी गाड़ी हाई स्पीड्स में रहती है, या फिर जैसे यमुना एक्सप्रेसवे में आप चला रहे हैं, अक्सर उस पर आना जाना होता है आपका, गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड्स में चलाते हैं, तो आप नाइट्रोजन बिल्कुल डला सकते हैं। और नहीं तो डे टू डे लाइफ के लिए नाइट्रोजन डलाना कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपके कोई शिकायत, सुझाव या प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, लाइक करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे इस तरह की वीडियोज़ आप तक सही समय पर पहुँच सकें। दोस्तों, राइड सेफ, ऑलवेज वियर ए हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।